नमस्कार, मेरा नाम है चंचल सक्सेना और मैं भौतिक विज्ञान के व्याख्याता के रूप में अपना सेवाएँ दे रहा हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जो 3 पीढ़ियों से शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे दादाजी एक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद मेरी माताजी भी शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। मेरे पिताजी भी संगीत शिक्षक के रूप में मेरे शहर में ख्यातिमान हैं। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो शायद ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो मुझे विरासत में मिली अपने परिवार से। भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करें तो बहुत सारी असुविधाएँ हैं जो आमतौर पे लोगों को झेलनी पड़ती हैं और दूसरे देशों के अगर कंपैरिज़न में बात करें तो हमारी प्रणाली देखा जाए तो बहुत अच्छी भी है, लेकिन उसमें कई खामियाँ भी हैं। और खामियाँ ख़ास तौर से सबसे महत्वपूर्ण इस बात पर उजागर होती है कि निजीकरण होने के बाद शिक्षा की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस वहाँ देखने को मिलता है, ख़ास तौर से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में। विदेशों से कंपेयर करें तो जैसे अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के अंदर 12th तक की पूरी स्कूली शिक्षा पूरी तरह से फ्री है। ना वहाँ कोई ड्रेसेस हैं, ना वहाँ कोई किताबों का खर्चा है, क्योंकि किताबें इस फॉर्मेट में बनाई जाती हैं कि वो रिसाइकल होती हैं। हर बार किताबें जमा होती हैं, वापस नए बच्चों को मिल जाती है, ना वो फट सकती हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू उस जगह बचता है। हमारी भारतीय प्रणाली की बात करें तो लगभग 20 लाख बच्चे सिर्फ एक ही क्लास 10th में हर साल बैठते हैं, जो एक नया कोर्स खरीदते हैं हर बार नया कोर्स, कॉपी किताबें सब मिला के लगभग 3 से 4 हज़ार का होता है। मैं अगर एक क्लास का एस्टीमेट लूँ तो ये बहुत बड़ा एस्टीमेट है। हर बच्चे की ये सोच है कि वो नई किताब से ही पढ़ाई करे। हालाँकि किताबों को कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती। हम अगर हमारी प्रणाली में वो दोष है या वो सिस्टम का एक फ़ॉल्ट मान सकते हैं कि हम ज़बरदस्ती वो चेंजेस करते हैं। आवश्यक रूप से कभी-कभी होते भी हैं, लेकिन अगर वो चेंजेस किए जा रहे हैं तो इतनी फ्रीक्वेंटली करने पर ये पब्लिशर्स को एक मौका मिलता है कि वो हर बार एक नई किताब छाप कर सामने लाएँ। दूसरी चीज़ एक माइंडसेट है, जो माइंडसेट नई किताब और पुरानी किताब में अंतर को डिफाइन नहीं कर पाता। बच्चों को लगता है कि वो एक प्रेस्टिजियस पॉइंट है कि मेरी किताब बिल्कुल नई होनी चाहिए, उस पे मेरा नाम लिखा होना चाहिए। तो हमने अपना सिस्टम ही थोड़ा-सा गड़बड़ कर लिया। ऐसा नहीं है कि सरकारी महकमा या सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। सरकारी स्कूली शिक्षा बहुत न्यूनतम मूल्य के साथ प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आम तौर पर एक आम आदमी का माइंडसेट ये है कि वो सोचता है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है, जबकि विद्वान टीचर सरकारी महकमा में मौजूद हैं और बहुत अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं। प्राइवेट में भी मेहनत होती है, लेकिन एक सोच का, एक माइंडसेट का फ़र्क है जो ख़ास तौर से देखने को मिलता है। मुझे लगता है जो बदलाव करने की ज़रूरत है वो माइंडसेट में है। अगर ये आरोप लगते हैं कि निजी स्कूलों में किताबों का, ड्रेसेस का या जो शिक्षा की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसका पूरा दोषारोपण निजी स्कूल पर नहीं किया जा सकता। वो सिस्टम की खराबी है। अब अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताऊँ, कक्षा 9वीं का सिलेबस एनसीईआरटी द्वारा बदला गया है। इसकी सूचना जो है वो अप्रैल के पहले, जैसे कि सत्र शुरू होता है उससे पहले पोर्टल पे डाल दी गई, लेकिन सरकार के पास अभी तक उस किताब को प्रिंट करने का कोई या पहले से प्रिंट रखने का कोई मापदंड नहीं था। 90 रुपए की विज्ञान की किताब इस वक्त प्राइवेट पब्लिशर द्वारा 1050 रुपए तक बेची जा रही है। चूंकि किताब अवेलेबल नहीं है, 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू करनी थी, तो जो छात्र है या अभिभावक है वो बंधा हुआ है इस बात के। तो क्या ये कोई एक साजिशन होता है कि भई अगर सरकार को या सिस्टम को कोई बदलाव करने हैं तो ये बदलाव प्रक्रिया आधे साल पहले भी शुरू की जा सकती थी, जिससे कि पूरा मौका मिलता कि वो किताब छपकर मार्केट में आ जाती है और जब तक वो सत्र शुरू होता बच्चों के लिए अवेलेबल होती। तो 90 रुपए की किताब और 1050 रुपए की किताबों में बहुत फ़र्क है। ये एक सब्जेक्ट की बात है। तो अगर ऐसे बदलाव साजिशन नहीं किए गए हैं या किसी प्राइवेट पब्लिशर को या प्राइवेट सेक्टर्स को बेनिफिट देने के लिए नहीं किए गए हैं, तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मानवीय भूल है। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम अपग्रेड करे अपने आप को, और दूसरी जो ज़रूरत है वो माइंडसेट चेंज करने की। आज प्राइवेट इसलिए अच्छी फीस या सुविधाएं देकर अच्छी रकम वसूल कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा है। हम खुद लालची, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बात सुविधाओं की है।
तो माइंडसेट अगर बदलेगा तभी इस शिक्षा के जो व्यापारीकरण है उसका कुछ अंतर आ सकता है। मेरी पर्सनल राय अगर मानी जाए तो सरकार को कुछ ऐसे इम्पैक्ट लेने चाहिए कि पूरी सरकार जो सारे स्कूल हैं प्राइवेट गवर्नमेंट उनको मर्ज कर कर एक जैसा यूनिफॉर्म जो स्कूल सिस्टम होता है वो लॉन्च करे, जैसे कि यूएस में होता है। एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, हर मोहल्ले में या हर लोकेशन पर एक स्कूल अवेलेबल है और वो यूनिफॉर्म बिल्कुल एक जैसे क्वालिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बच्चे बाउंडेड हैं उसी लोकेशन वाले स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, उनके अंदर वो अंतर आता भी नहीं है कि मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ या छोटे स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल स्कूल में अंतर नहीं है। हमारे यहाँ देखें तो कुछ निजी स्कूलों को ए ग्रेड रेटिंग प्राप्त है और लगता है कि वो बहुत आलीशान है या उसमें एसी कमरे हैं, या जो नॉर्म्स हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर कोई स्कूल खोलता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सेवा के लिए अपना स्कूल चला रहे हैं, न कि व्यापारीकरण के लिए। जबकि देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स के लगभग सभी जो मालिक हैं, निदेशक हैं, वो आज बहुत अच्छी लेविश लाइफ जी रहे हैं, जिसके ये पता चलता है कि निजीकरण में पैसा आ ही रहा है। तो इसका मतलब स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है वो केवल इस उद्देश्य के लिए रह गई है कि वो कमाई अच्छी करना। तो अगर यूनिफॉर्म सिस्टम लागू होगा कि भाई स्कूल खोलना है तो उसके यूनिफॉर्म नॉर्म्स होनी चाहिए जो सब जैसे या फिर वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होना चाहिए, या गवर्नमेंट उनसे आके पूछे कि भाई आप जो भी फीस ले रहे हैं ये कैसे खर्च हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है, ताकि ये लगाम लग सके कि कितनी कीमत बढ़ाई जा रही है, कौन सी किताबों को आप रिकमेंड कर रहे हैं कि वो लेना कंपलसरी होगा नहीं होगा। यानी अगर जब तक वो यूनिफॉर्म सिस्टम लागू नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये जो फ़र्क है और ये जो अभिभावक है उसके पैसे की बर्बादी बिल्कुल निश्चित रूप से जारी रहेगी। धन्यवाद।